दोस्तों सोचिए, अगर किसी दिन आपको जमीन के नीचे कोई ऐसी चीज मिले जो आज की तकनीक से भी हजारों साल आगे हो, या फिर कोई ऐसा रहस्यमय अवशेष जिसकी मौजूदगी खुद इतिहास को ही झूठा साबित कर दे। ये सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने ऐसे 10 रहस्यमय अवशेष खोजे हैं जो आज भी दुनिया के लिए पहेली बने हुए हैं। तो तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक बात कहना चाहूंगा, चैनल छोटा हो या बड़ा, क्योंकि असली ताकत होती है कंटेंट में। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही रोचक और दिलचस्प वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंटीकाइथरा मैकेनिज्म का अपडेटेड पार्ट सन 1901 की बात है, जब ग्रीस के पास समुद्र की गहराइयों में गोताखोरों की एक टीम को एक डूबे हुए रोमन जहाज से एक अजीबोगरीब जंग लगी हुई मशीन मिली। पहली नजर में यह किसी साधारण यंत्र का टूटा हुआ हिस्सा लगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस उपकरण के अंदर इतने सटीक गेज, डायल और डिस्क थे कि वह किसी आधुनिक घड़ी या गणना यंत्र जैसा लग रहा था, और वह भी उस जमाने में जब माना जाता है कि इंसान ने बस पहिए का सही इस्तेमाल ही सीखना शुरू किया था। अब इसे कहा जाता है एंटीकाइथरा मैकेनिज्म, दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर। हाल के वर्षों में इसकी गहराई से स्कैनिंग और नई खोजों से इसके और भी जटिल हिस्से मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह केवल समय बताने का यंत्र नहीं था, बल्कि ग्रहों की चाल, चंद्र ग्रहण और खगोलीय घटनाओं की गणना करने में भी सक्षम था। इसकी बनावट इतनी सूक्ष्म और तकनीकी है कि यह आज के आधुनिक गियर सिस्टम से भी मेल खाती है। सवाल यह उठता है, क्या 2000 साल पहले कोई ऐसा दिमाग था जो हमारे आज के इंजीनियरों से भी आगे सोच चुका था? वैज्ञानिकों के लिए यह यंत्र एक रहस्य ही नहीं, बल्कि इतिहास के चेहरे पर एक तमाचा है। कैसे संभव है कि एक ऐसा सभ्यता जिसके बारे में हमने सोचा कि वह लोहे और पत्थर के युग में थी, इतनी उन्नत खगोलीय और यांत्रिक समझ रखती हो? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता की निशानी हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि यह ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज जैसे किसी विलक्षण मस्तिष्क की कृति हो सकती है। पर सच तो यही है, एंटीकाइथरा मैकेनिज्म आज भी एक ऐसी पहेली है जिसने इतिहास, विज्ञान और समय तीनों को झकझोर कर रख दिया है। तुर्की की गुबिकली टिप्पे की नई खुदाई तुर्की की सूखी और वीरान जमीनों के बीच स्थित है, एक ऐसी जगह जिसने पूरी मानव सभ्यता के इतिहास को ही उलझा दिया है। गुबिकली टिप्पे। शुरुआत में यह सिर्फ एक ऊंची पहाड़ी जैसी संरचना लगती थी, लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से निकले विशाल पत्थर के खंभों ने सबको हैरान कर दिया। ये खंभे आम नहीं थे, हर एक पर उकेरे गए थे रहस्यमयी जानवर, इंसानों जैसे चेहरे और ऐसे प्रतीक जिनका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कुछ तो सीधे सीधे एलियन जैसे चेहरों और खगोलीय चिन्हों की ओर इशारा करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह संरचना लगभग 11,000 साल पुरानी मानी जा रही है, यानी मिस्र के पिरामिड से भी 6,000 साल पहले बनी, और यही तथ्य इसे दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक स्थल की सूची में सबसे ऊपर रखता है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को इस खोज ने हिला कर रख दिया, क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि मानव ने खेती और बस्तियों के बाद मंदिर बनाना शुरू किया, लेकिन गोबे गलीते इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। यहाँ पहले मंदिर बने और उसके बाद सभ्यता फैली, एक ऐसा उल्टा इतिहास जिसे आज भी स्वीकारना मुश्किल है। हाल की खुदाई में इसके और भी तहों का पता चला है जो अब तक जमीन के नीचे दबे हुए थे। नए खोजे गए पत्थरों में और अधिक जटिल नक्काशियां, भूमिगत कमरे और सुरंगें मिली हैं, जो इसे सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि किसी बड़े सामाजिक या रहस्यमयी संगठन का केंद्र बनाते हैं। क्या यहाँ कोई गुप्त पूजा होती थी? क्या यह किसी खोई हुई उच्च सभ्यता की निशानी है? या फिर क्या हमारे पूर्वजों का संपर्क सच में किसी बाहरी बुद्धिमत्ता से हुआ था? गुबेकली तेपे इन सभी सवालों का केंद्र बन चुका है, लेकिन इसके जवाब आज भी रेत में दबे हैं। भारत के तमिलनाडु में सिंधु जैसी सभ्यता के प्रमाण, भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित तमिलनाडु की शांत समुद्री रेखा के नीचे रेत और लहरों की परतों के नीचे दबी है एक ऐसी सभ्यता जिसकी गूंज इतिहास के पन्नों में अब तक दर्ज नहीं थी। हाल के वर्षों में यहाँ के पुरातात्विक स्थलों, विशेषकर केवलड़ी, अधिचनालूर और पोम्पेहर में हुई खुदाई से ऐसे प्रमाण सामने आए हैं जिन्होंने पूरे इतिहास समुदाय को चौंका दिया है। मिट्टी के टेराकोटा खिलौने, बारीक नक्काशी वाली मूर्तियां, पुरानी लिपियों वाले बर्तन और सिक्के मिले हैं जो हूबहू सिंधु घाटी सभ्यता की शैली और संरचना से मेल खाते हैं।
इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह 3000 से 4000 साल पुराने हो सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज रही एक लिपि जो सिंधु लिपि जैसी ही प्रतीत होती है। इससे इतिहासकारों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद सिंधु घाटी की सभ्यता केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत में भी एक समानांतर समृद्ध और उन्नत सभ्यता फल फूल रही थी। यह खोज दक्षिण भारत के लोगों की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समृद्धि की गवाही देती है, जिसे इतिहास की मुख्य धारा में अब तक उचित स्थान नहीं मिला था। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन स्थलों के पास समुद्र के भीतर भी संरचनाएं और दीवारें मिली हैं, जो संकेत देती हैं कि कभी यहाँ एक विशाल नगर हुआ करता था जो आज समुद्र में डूब चुका है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नगर ही प्राचीन पौराणिक कुमारी कंदम हो सकता है, एक खोई हुई भूमि जिसे तमिल साहित्य में बार बार वर्णित किया गया है। क्या दक्षिण भारत की यह सभ्यता सिंधु से भी पुरानी थी, या फिर दोनों सभ्यताएं आपस में जुड़ी हुई थीं? ये सवाल आज भी भारत के इतिहास को नई रोशनी में देखने को मजबूर कर रहे हैं। चीन में मिला गोल्डन बैरियल सूट। चीन के हेनान प्रांत की एक पुरानी कब्र में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जो शाही मृत्यु के पीछे की भव्यता और विश्वास को नई परिभाषा देगा। धूल और पत्थरों के नीचे उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर हर किसी की आंखें चौंक गईं। एक सोने की पोशाक जो सैकड़ों नहीं बल्कि 13,000 से ज्यादा सोने के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई गई थी। ये कोई साधारण सजावट नहीं थी, बल्कि एक गोल्डन बुरियल सूट जिसे खासतौर पर किसी महान राजा के शव को ढकने के लिए तैयार किया गया था। इस पोशाक का मकसद केवल शरीर को सजाना नहीं था, बल्कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि राजा की आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग तक सुरक्षित पहुंच सके। यह पोशाक इतनी सावधानी और बारीकी से सिलाई गई थी कि हर टुकड़ा आपस में सोने के धागों से जुड़ा हुआ था। वैज्ञानिकों ने जब इसका विश्लेषण किया तो पाया कि इसे बनाने में वर्षों की मेहनत, उच्च तकनीकी जानकारी और बेजोड़ धैर्य की जरूरत पड़ी होगी। सवाल उठता है 2000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग साधारण जीवन जी रहे थे, तब चीन में इतनी जटिल और उन्नत शव वस्त्र कला कैसे विकसित हुई? इस पोशाक की खोज न केवल चीन के प्राचीन राजाओं की विलासिता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि मृत्यु के बाद जीवन और आत्मा के सफर को उस युग में कितना पवित्र और वैज्ञानिक माना जाता था। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि इस तरह की पोशाकें केवल खास स्वर्गीय द्वारों से गुजरने वालों के लिए बनाई जाती थीं, यानी उन लोगों के लिए जो मृत्यु के बाद देवताओं की दुनिया में प्रवेश पाने योग्य समझे जाते थे। पर आज भी यह एक रहस्य है कि इतने पतले एक जैसे सोने के टुकड़ों को बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी बारीकी से जोड़ना कैसे संभव हुआ? क्या उस समय की सभ्यता हमारे सोच से कहीं अधिक उन्नत थी? मिस्र में मिली ब्लैक सर्कोफेगस। 2018 की गर्मियों में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में निर्माण कार्य के दौरान कुछ मजदूरों को जमीन के नीचे एक बेहद भारी और असामान्य चीज मिली। जब पुरातत्व विभाग को बुलाया गया और खुदाई शुरू हुई तो वहां एक 27 टन वजनी ठोस काले ग्रेनाइट से बना सर्कोफेगस यानी ताबूत मिला, जो लगभग 2000 वर्षों से कभी नहीं खोला गया था। इसका रंग, बनावट और वजन, तीनों ही बातों ने विशेषज्ञों को आश्चर्य में डाल दिया। इसके ऊपर कोई शाही नाम या पहचान चिन्ह नहीं था, जो आमतौर पर ऐसे ताबूतों पर होते हैं। इसकी रहस्यमयी चुप्पी में ही मानो कोई डरावना संकेत छिपा था। जब इसे खोला गया तो जो नजारा सामने आया उसने सबकी रूह कंपा दी। ताबूत के अंदर 3 मानव कंकाल थे, पर यह कंकाल किसी शाही सजावट में नहीं, बल्कि ऐसे हालत में पड़े थे जैसे उनकी मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक तरीके से हुई हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन कंकालों के चारों ओर एक अजीब सा गाढ़ा लाल रंग का द्रव भरा हुआ था, जिसकी रासायनिक संरचना आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह तरल इतना रहस्यमयी था कि कुछ लोगों ने इसे मम्मी का अभिशप्त रस कहना शुरू कर दिया। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच बहस अब भी जारी है। आखिर इस ताबूत में कौन थे? क्यों उन्हें एक ऐसे काले बक्से में बंद किया गया जो न तो किसी राजा का था न ही किसी प्रसिद्ध हस्ती का? क्या यह वास्तव में कोई अभिशप्त सर्कोफेगस था, एक रहस्यमयी एलियन शिला? 2023 में मेक्सिको में मिला चौंकाने वाला अवशेष। 2023 के अंत में मेक्सिको के एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र से एक ऐसा रहस्यमयी अवशेष सामने आया जिसने न सिर्फ पुरातत्वविदों को बल्कि विज्ञान की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह अवशेष एक काले चिकने पत्थर से बना हुआ मानव जैसे आकार का सिर था,
लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं और माथे पर एक अजीब चमकदार रेखा मौजूद थी, जैसे कि कोई तकनीकी डिवाइस हो। इस शिला स्टोन आर्टिफैक्ट की बनावट, उस पर उकेरे गए चिन्ह और उसके आसपास मिले रेडियोधर्मी कणों की मौजूदगी ने इसे एक आम मूर्ति से कहीं ज्यादा रहस्यमय बना दिया। जांच में सामने आया कि यह शिला लगभग 12,000 साल पुरानी हो सकती है, यानी पिरामिड से भी पहले की। लेकिन इसकी बनावट आधुनिक तकनीक की तरह लगती है, जो इसे और भी चौंकाने वाला बनाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एलियन आर्टिफैक्ट कहकर संबोधित किया, क्योंकि इस पर अंकित चिन्ह किसी भी ज्ञात प्राचीन सभ्यता से मेल नहीं खाते। इसके भीतर पाए गए एक चुंबकीय कोर ने यह संकेत भी दिया कि इसे किसी तकनीकी उद्देश्य से बनाया गया होगा। स्थानीय किंवदंतियों में भी इस क्षेत्र को तारों से उतरने वालों का स्थान कहा गया है, जो इस खोज को और भी रहस्यपूर्ण बना देता है। इस खोज के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों की नजर इस आर्टिफैक्ट पर टिक गई है। कुछ इसे भविष्य की तकनीक की मिसाल मानते हैं जो किसी तरह अतीत में पहुंच गई, तो कुछ इसे पृथ्वी से बाहर की किसी सभ्यता का संकेत मानते हैं। चाहे जो भी सच हो, यह अवशेष यह सवाल जरूर खड़ा करता है, क्या हम सच में ब्रह्मांड में अकेले हैं? और क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास वह तकनीक थी जिसका हमें आज भी अंदाजा नहीं है? ये एलियन शिला आज भी जांच के घेरे में है, लेकिन इसके पीछे छिपा रहस्य अब तक अनसुलझा है। इजराइल में मिला गॉड्स नेम स्क्रोल। इजराइल की एक दूर दराज पहाड़ी गुफा में जब पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई साधारण ऐतिहासिक वस्तु हाथ लगेगी। लेकिन जो मिला वह किसी रहस्य, आस्था और इतिहास की गहराई से निकला ऐसा स्क्रॉल था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह स्क्रॉल करीब 2000 साल पुराना है और खास बात यह है कि इसमें हिब्रू भाषा में खुदा का नाम लिखा हुआ है, और वह भी ऐसे ढंग से जैसा पहले कभी किसी दस्तावेज में नहीं देखा गया। शब्दों की रचना, उनके बीच की दूरी और लिपि की शैली, सब कुछ बिल्कुल अपरिचित लेकिन अद्भुत। स्क्रॉल की भाषा में ऐसे रहस्यमय शब्द और प्रतीक हैं जो आज तक किसी अन्य पवित्र ग्रंथ या ऐतिहासिक लेख में दर्ज नहीं मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्क्रॉल यहूदी धर्म के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक हो सकता है। शायद वह प्रारंभिक रूप जिसे आगे चलकर विभिन्न रूपों में ढाला गया। इसमें लिखे नाम और वाक्यांश ऐसे हैं जो केवल उच्च आध्यात्मिक या गुप्त साधनाओं से जुड़े लोगों को ही होते थे। इसका मिलना इस ओर इशारा करता है कि धर्म और ईश्वर की धारणा जिसे हम आज जानते हैं, उसकी जड़ें और भी गहराई तक फैली हुई हैं। लेकिन इस खोज ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या यह स्क्रॉल किसी गुप्त धार्मिक समुदाय द्वारा सुरक्षित रखा गया था जो आम लोगों से इसे छुपाकर रखना चाहते थे, या फिर यह उस ज्ञान का हिस्सा था जिसे जाके घने जंगलों में छिपा हुआ गुनुंग पड़ंग एक ऐसा प्राचीन मेगालिथिक स्थल है जिसने हाल के वर्षों में पुरातत्व जगत में टहलका मचा दिया है। शुरू में इसे केवल एक सामान्य प्राचीन स्थल माना जाता था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने यहां गहराई से खुदाई की तो उन्होंने चौंकाने वाले प्रमाण पाए जो बताते हैं कि यह संरचना कम से कम 20,000 साल पुरानी हो सकती है। सोचिए, इतने प्राचीन समय में मानव ने इतनी विशाल और जटिल संरचनाएं बनाई हो, जब तकनीक और समाज की परंपरागत समझ बिल्कुल शुरुआती दौर में थी। ये खोज इतिहास की सबसे पुरानी जात संरचनाओं की सूची में गुम पदांग को शीर्ष पर ले आती है, क्योंकि मिस्र के पिरामिड्स लगभग 5,000 से 6,000 साल पुराने हैं, जबकि यह यहाँ की संरचना उनसे लगभग 2 गुनी उम्र की है। यहाँ की भूमिगत सुरंगें, बड़ी बड़ी चट्टानें और स्तंभ से एक प्राचीन सभ्यता की उन्नत तकनीक और वास्तुकला की गवाही देते हैं। यह स्थल मानव इतिहास के विकास की सामान्य कहानी को ही चुनौती देता है, जैसे कि क्या हमारी सभ्यता की शुरुआत कहीं और कहीं ज्यादा प्राचीन थी? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए गुणुंग पाडंग एक जटिल पहेली है। तो दोस्तों, आप लोगों को इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? अगर आपको यह रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।